सिचुएशन घटित हो गई जिसमें हमारे यानी मनसा और वाचा बड़े संकल्प चले, और वो इस तरह से थी कि कुछ यानी पढ़ी लिखी फैमिली, उसकी 3 बेटियां, और उसमें से एक डॉक्टर, दूसरी भी डॉक्टर, एक एमबीबीएस की, एक बीडीएस की, और एक उनका बेटा भी, जैसे ठीक है, वो भी वो था 8th क्लास की। तो वो किसी यानी ग्रुप के कांटेक्ट में आ गई, और वो मुस्लिम ग्रुप था। तो फिर वहां पर उनका आना जाना, तो फिर ऐसे हुआ, उन्होंने घर वालों को बताया नहीं, जैसे हमारी कम्युनिटी के दूर थे। तो फिर पता चला, कुछ दिनों के बाद पता चलता है, वो तीनों जो लड़कियां हैं और वो जो लड़का है, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और दो जो लड़कियां होती है वो डिक्लेयर करती हैं कि हमने शादी भी कर ली है, और हम 3 साल उनके कांटेक्ट में थे कोई। तो फिर वो केस वगैरह होता है, कोर्ट में वगैरह केस आता है, तो फिर वो जो होता है ना, वो उनके फेवर में जाता है, यानी जो वो मुल्ले वगैरह होते हैं ना, जो एक्सट्रीमिस्ट, जो उनको जो उनको पहले इस्लाम कबूल करवाया जिससे, हाँ उनके फेवर में गया। जी उनके फेवर में गया, और वो सब परेशान जैसे, क्योंकि दूसरे शहर में वो जहाँ पर रहते हैं ना, हमारे शहर से आधे घंटे का थोड़ा डिस्टेंस है। तो जैसे ही मैं उधर गया, मेरा फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ का वहाँ पर घर है, तो वहाँ पर सारा जो माहौल था ना, खौफ का, इराक का, लोग दरवाजा नहीं खोले पूरे शहर में, जैसे वो उन्होंने स्ट्राइक भी की थी, कुछ प्रोटेस्ट निकाले थे उनके खिलाफ, मतलब लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन हुआ ऐसे कि वो एक लड़का और जो एक लड़की थी ना, वो तो बल्कि उनकी वो मेच्योर नहीं थे, ठीक है, वो 16 साल से भी कम उम्र थी। तो जैसे वैसे उन्होंने तैसे वैसे देकर उनको थोड़ा सा 4 साल के लिए अपने अंडर में किया है। जैसे वो 18 साल के उनको दोबारा वो क्या करेंगे कि वो अपना वो देंगे, अपना बयान देंगे, एक दूसरी यानी वो होगी, वो सुनवाई होगी। तो फिर वो दूसरे जो 2 लड़कियां, फिर उन्होंने जो के वो चले गई, इनके जो डॉक्टर दोनों थी, बीडीएस और वो जो एमबीबीएस, तो वो हमारे जहन में वो किया उन्होंने कि एक डॉक्टर होकर, एक समझदार होकर वो किस तरह से उन ग्रुप में गई, फिर किस तरह से उनके शेल्टर में रही। फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, इस तरह से करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो वो उनके में आ जाते हैं। तो फिर उसमें हमारे बड़े संकल्प चले कि वो जो लोग हैं बड़े वैशी किस्म के लोग हैं, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना आपको ना वो उसकी तस्वीर वगैरह भेजूं उनको, ना प्रकाश वगैरह या कुछ संकल्प सेवा ऐसा हो, ताकि उनका कुछ ना कुछ भला हो, थोड़ा उनको रियलाइज हो, थोड़ा सा आगे चलकर ऐसा नहीं वो और भी काम खराब हो। फिर मैंने बोला पता नहीं, एक दफा मैंने आपको कहा था, लेकिन आपने कहा था मैं इस तरह से तस्वीर है तो ये नहीं सिचुएशन का रखती हूँ, उसमें प्रकाश बोल दिया शायद। तो फिर मैंने अपने वो क्या किया कि अपने ग्रुप में ही मैं अपने मेरे पास उनकी तस्वीर, और वहाँ पर मैंने संकल्प सेवा की, और वहाँ पर है ना बाबा को भी किया कि उनका भला हो, गॉड ब्लेस देम, कुछ ना कुछ इनका हो जाए जो उनका सही हो, वो बच्चे ताकि प्रोटेक्शन में रहे। लेकिन मेरे 2-3 दिन तक वो ना वो यानी आंखों के सामने रहती थी, और मेरे संकल्प बड़े चलते थे उनके फेवर यानी कि वो जो है वैशी है मुले, वो ना उनके लिए है वो है। तो फिर जैसे मैं डिस्टर्ब हो रहा था ना, मुझे ऐसे फील हो रहा था, मैं फ्री नहीं अपने आप को महसूस कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, ग्रुप से वो सारी बातें डिलीट कर दी, ठीक है, सारा कुछ फिल कर दिया, आपने वो इजी कर दिया। तो मैंने देखा मेरा बोझ इसमें हल्का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल एक मैं इजी हो गया, और कोई संकल्प नहीं चलने लगा कुछ भी। बल्कि मेरा एक दूसरा दोस्त है, वो भी बीके का है, और मैंने उसको भी रिक्वेस्ट किया तो आप जो है ना इसको थोड़ा सा संकल्प सेवा करना, ताकि वो उसने बोला हाँ ठीक है। फिर मैंने सारी चीजें अपने ग्रुप से डिलीट की, और वो जैसे ग्रुप से डिलीट की तो मेरे माइंड से भी डिलीट हो गई, और बिल्कुल मैं इतना इजी फील कर रहा था कुछ, जैसे मैं फिर एक रियलाइजेशन होने लगी कि ये ड्रामा का पार्ट है, और ऐसे आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा आप ड्राइंग जो होना है ड्रामा में जो बस सही होगा। फिर इस तरह से सिचुएशन बड़े पॉजिटिव सेंटेंसेस आने लगे बाबा के इस तरह से। तो फिर इसमें क्या हमारा रोल है सेवा का, दीदी मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने सही किया गलत किया, इसमें क्लैरिटी चाहिए थी। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा आपने बात बताई, एक वाक्य बताया है, एक इंसिडेंट बताया है।
धर्म चेंज का, ये भी हमारे कर्म का ही हिसाब किताब है। हाँ, जैसे मुझे भी एक बार बाबा ने कहा कि तू जैन धर्म में क्यों पैदा हुई, ये क्वेश्चन मुझे किया बाबा ने। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्यों पैदा हुई, जैन में ही क्यों पैदा हुई। ये धर्म इंसानों ने बनाए धर्म सारे, बराबर। तो मेरा जन्म जो हुआ है इस धर्म में क्यों हुआ। बाबा ने जब ये पूछा तो उस वक्त मेरे को एकदम से संकल्प चला कि ये मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि हर एक जन उसी धर्म में क्यों पैदा होते हैं। जब ये बाबा ने क्वेश्चन किया, मैंने बोला मेरे कुछ कार्य रहे होंगे वो करने के, इसके लिए मैं इस धर्म में पैदा हुई होगी। बोले अगर तू कुछ कार्य करने के बाकी बचे थे, फिर दुबई में 22 साल क्या किया, वो तो गल्फ मुस्लिम देश है ना? इसका मतलब पिछले कोई जन्म में मेरा उस कंट्री के साथ में मेरे हिसाब किताब थे, वहां के लोगों के साथ में कोई हिसाब किताब, मतलब उस धर्म के साथ में भी मेरा हिसाब किताब। क्योंकि जब वहां पे हम 22 साल रहे हैं, उनके धर्म की जो पालना होती है, जैसे रमादान आता है या जो भी है, हम भी हाँ कहीं ना कहीं उसके साथ में उनको फॉलो किया जाता है। तो धर्म परिवर्तन किए बगैर भी उनका धर्म को हम पाल रहे थे। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे जैन धर्म में पैदा हुई हूँ तो कुछ तो वजह होगी ना, ये बाबा ने मुझे पूछा। तब मुझे हाँ बाबा ने बात समझाई कि मेरे जैन धर्म में जन्म लेने का मतलब ही है कि जो जैन धर्म सिखाता है, जो ये धर्म मेन धर्म में जो लिखा है, हाँ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो लोग फॉलो करते वो नहीं, जो मेन कर्म का, जैसे जैन धर्म है लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा के ऊपर आधारित है, बराबर। तो जो जैन धर्म सिखा रहा है, कहीं ना कहीं मैं पहले जन्म में दूसरे कोई धर्म में होगी और इस धर्म की मैंने बहुत प्रताड़ना की होगी, उसको नीचे दिखाया होगा, पहली वो गलती। दूसरी, ये धर्म क्या है उसको समझना, उसको फॉलो करना, ताकि मैंने जो गलत सलत इस धर्म के बारे में बोला था, उसी की मैं महिमा करके अपने कर्मों को खत्म करूं। क्योंकि धर्म कोई भी गलत नहीं सिखाता, ये बात मुझे उस वक्त रियलाइजेशन दिया बाबा ने। हर धर्म जो है, जैसे बाबा बोलते हैं गीता से ही निकला हुआ है, हर धर्म में कोई भी धर्म कुछ भी गलत नहीं सिखाता। इसीलिए तो वो अल्लाह के पैगंबर, गॉड मैसेंजर, भगवान के दूत, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो वो गलत कैसे सिखाएंगे, मगर हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनको गलत यूज कर लेते हैं। तो इस वक्त इस जन्म में मैं जैन धर्म में इसीलिए पैदा हुई कि जो मैंने गलतियां पहले जन्म में की होंगी इस धर्म को लेकर, उसी को मैं अपने सुधार सकूं, उसकी महिमा कर सकूं, जहां मैंने उनको नीचे दिखाया है, उनकी पालना कर सकूं जो धर्म सिखाता है। जैसे अहिंसा वृत्ति, जैसे शांति, पीस का, अहिंसा का, जियो और जीने दो, जो कुदरत का नारा है, वो सारा जैन धर्म में सिखाया जाता है और उसी को फॉलो करना है, जो मैंने शायद कोई पहले जन्म में उस धर्म को फॉलो नहीं किया। हो सकता है मैं कोई जन्म में नॉन वेजिटेरियन होगी और इन लोगों को मैं घास फूस खाने वाली बोलती होंगी, बहुत कुछ नीचे दिखाया होगा, तब जाके मैं कोई जन्म जैन धर्म में आके उसका इम्पोर्टेंस समझाया, कर्मा समझाया, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताया कि क्या है नॉनवेज खाना, क्या क्यों नहीं खाना है, क्यों मेरे को एनिमल्स प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, डेयरी प्रोडक्ट का क्यों त्याग करने लगाया, कैसे शोषण होता है। जैन बोलते हो अपने आप को, फिर किसने कहा कि तुम शोषण कर सकते हो जानवरों का? जैन धर्म में तो नहीं सिखाते ना। तो ये भी एक इतना जो मतलब इसका एनलाइटमेंट दिया मुझे बाबा ने, जैसे तीसरा नेत्र खोल दिया इसको लेकर। जो शोषण हम करते हैं तो तुम जैन नहीं हो, जैन शोषण करना नहीं सिखाता। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे एक बोलते हैं ना, अंदर से आत्मा को झकझोर कर दिया बाबा ने
ये सिर्फ एक क्वेश्चन करके कि तू जैन धर्म में क्यों पैदा हुई। एंड तभी संतोष भाई आपने जब कहा ना कि ऐसे धर्म परिवर्तन किया है, क्या हम उनको संकट दे सकते हैं, तभी भी बाबा ने मुझे इसी बात के लिए मना किया। क्योंकि धर्म गलत नहीं सिखाता। हो सकता है ये जो धर्म परिवर्तन करके गए हैं वो शायद अगर यहाँ के संस्कार लेकर जाए तो वो कुछ अच्छा ही वहाँ पर उनको उनके ही धर्म के बारे में सही क्या है वो रास्ता दिखा पाए, उन्हें वो हिम्मत आए। तो हमें इस तरह के संकल्प दे उनको कि वो भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाए। हाँ, वहां जाकर भी वो अपना धर्म ना भूले, इंसानियत का धर्म। तो इस तरह से आप संकल्प सेवा उनको दे सकते हैं, मगर वो वापस अपने धर्म में लौट आए ये नहीं, इंसानियत का धर्म पालो, इसका आप सेवा दे सकते हो। ठीक है संतोष भाई। आपने जो कहा ना कि मैंने डिलीट कर दिया ग्रुप से, तो आपने किनारा कर लिया, आपने सोल्यूशन नहीं ढूंढा इसमें। आप हल्के हो गए क्योंकि आप सोचना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं सोचना चाहते? क्योंकि आपको सोल्यूशन ही नजर नहीं आ रहा। सोल्यूशन क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने तेरा और मेरा इसने घर कर लिया था। ये तुम्हारा धर्म, ये मेरा धर्म, ये वो ये। अभी एक एग्जाम्पल मेरे को बाबा ने और दिया था, जैसे ब्रह्म कुमारी को लेकर भी बहुत लोगों को नेगेटिव थॉट चलते हैं, नेगेटिविटी भरी हुई है कि भाई ये घर तोड़ देते हैं, ये घर को माँ बाप के बच्चों को छीन लेते हैं, वो सब ये कर देते हैं। और ये लोग तो ब्रह्म कुमारी को अलग ही गिनते हैं, ये तो ब्रह्म कुमारी वाले हैं। तो क्या हमने धर्म परिवर्तन किया है? अब मैं जैन हूँ, जैन में मैं अगर ब्रह्म कुमारी फॉलो करती हूँ तो ब्रह्म कुमारी क्या है फॉलो करना? मैं क्या फॉलो करती हूँ ब्रह्म कुमारी में? मैं जैन धर्म ही फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने तो मुझे जैनिज्म के बारे में क्या होता है, बाबा ने मुझे उतना उसका इम्पोर्टेंस समझाया है और वही मैं फॉलो कर रही हूँ। और क्या है, हर धर्म क्या सिखाता है हमें? वही जो ब्रह्म कुमारी वाले सिखाते हैं कि इंसान बनो, इंसानियत, पुरुषोत्तम बनो, यही सब सिखाते हैं। यही हर धर्म भी सिखाता है। तो हम कोई अलग नहीं बन गए हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ा है, उल्टा हम उस धर्म को और फिल्टर करके बहुत अच्छे से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। रियलिटी, जो रियल फैक्ट है उस धर्म के बारे में, वो जीना सिखा रहे हैं। आईना बनकर हम लोगों के सामने खड़े हो रहे हैं कि देखो किस तरह हमें बनना है। ठीक है जी दीदी। दीदी लेकिन ये फोर्स कन्वर्सेशन नहीं हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वो उन्होंने फोर्स किया हो। यानी आपको ब्रह्मा कुमारी बनने को किसी ने फोर्स किया? नहीं दीदी नहीं, वो तो मेरी अपनी चॉइस थी दीदी। ऐसे ही चॉइस होती है। अभी आप क्यों खींचे गए यहाँ पर? आपकी अंतरात्मा ने उस ज्ञान को, कहीं ना कहीं उस नॉलेज को एक्सेप्ट किया ना, चलिए ये नॉलेज सही है, ये मुझे कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहा है। ऐसे ही जब वो बच्चों ने भी इस्लाम धर्म के बारे में कुछ सुना समझा, तो उनको भी वहाँ पे खींच हुई कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमें सही रास्ता दिखा रहा है। मगर आगे चल के अगर वो उनसे गलत कुछ करवा रहे होंगे या कुछ भी, तो ये उनका भी कर्म है ना। वो कर्म सुख करने को तो जाना ही जाना है उनको, और वहीं से वो तराश कर ऊपर आएंगे जब उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तभी तो उनको, जब रियलाइजेशन होता है ना, उसी के बाद ही हमें सही रास्ता दिखता है, तब तक नहीं दिखाई देता। ठीक है जी दीदी, थैंक यू वेरी मच दीदी। दीदी मेरा है ना और भी थोड़ा सा संकल्प चल रहे थे। जैसे उनका मुस्लिम का फाउंडर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरा कुछ ऐसे समय मतलब यानी हो रहे थे कि कैसा उन्होंने धर्म स्थापन किया है, ये कौन सा चीज अमन का है जो बच्चों को जबरदस्ती ये इसको जहाज समझते हैं, ऐसा तो है नहीं, पता नहीं क्या उनको ये मना, ये तो कोई अच्छा नहीं था इस तरह से। तो क्या इस पर भी कर्म बने मेरे? अगर बने हैं तो फिर मेरा इसके यानी किस तरह से वो यानी वो हो सकता है? मैं माफी मांगू मन ही मन में कि आई एम सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई है। नहीं, आपने जिस धर्म के बारे में गलत सोचा होगा ना, धर्म गलत नहीं है। मैं वापिस से वही बात बोलती हूँ, धर्म गलत नहीं सिखाता। अगर आप उनका इस्लाम का जो बुक है कुरान बोलते हैं,
कुरान को भी अगर समझने की कोशिश करोगे ना तो उस कुरान में भी यही लिखा है, हाँ, इंसान बनो, इंसानियत का तकाजा होता है, उसमें भी लिखा है किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाओ, बिना वजह किसी को मारो नहीं। बहुत कुछ है उस कुरान में भी लिखा हुआ, हर एक धर्म के बुक में वही लिखा है। और हम क्या करते हैं मालूम है, जैसे आपने भी संकल्प चला, आपने उस धर्म को गालियां दी है, धर्म के लिए गलत सोचा है। धर्म गलत नहीं है, कुछ इंसान होते हैं जो गलत तरीका यूज कर लेते, गलत तरीके से उसको उस धर्म के नाम से गलत क्या बोलते बिहेव कर लेते हैं। ऐसे ही सेम जैसे ब्रह्म कुमारी में है, आज ब्रह्म कुमारी क्या घर तोड़ने के लिए है? नहीं ना। आज हमने साबित करके दिखाया ना कि गृहस्थ में रहकर भी हम किस तरह से रह सकते हैं, अगर सही रास्ता समझ में आए तो। ऐसे ही बहुत लोग होते हैं जो बस घर तोड़ के भाग जाते हैं, तो वो क्या ब्रह्म कुमारी वाले ऐसा सिखाते हैं क्या? नहीं। शिव बाबा ऐसा सिखाता है क्या? नहीं। मगर कुछ लोगों ने गलत तरीके से उसको लिया, गलत रास्ते चल पड़े, और इसलिए ब्रह्म कुमारी का नाम भी बदनाम हो गया। ठीक है, तो आपको संकल्प ये कराना है कि धर्म गलत नहीं है, आप अगर उस धर्म में हो, उस धर्म की रक्षा करना, उस धर्म पे चलना, क्योंकि धर्म गलत नहीं सिखाता। अगर तुम धर्म जो सिखा रहा है उस पे चलोगे ना तो नेकी के रास्ते पे ही चलोगे, बदाई के गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। ठीक है जी दीदी, थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। अभी वक्त हो गया है, तो कल मिलते हैं। अनीता बहन, अनमोनी बहन, आपके हाथ ऊपर थे, कल हम स्टार्ट से ही आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति जी। थैंक यू दीदी।